तो हेलो साथियों, क्या हाल है आप सभी के। तो हम इस वीडियो में हरियाणा प्रदेश की झीलों को ट्रिक से याद करेंगे। और ट्रिक से याद करने के साथ साथ हम उनको मैप पे देखेंगे कि कौन सी झील किस राज्य मतलब कि किस ज़िले में है। उसको ट्रिक से रिलेट करके तो याद करेंगे ही, साथ में उसकी हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद फिर हम लास्ट में लगाएंगे इसके MCQs। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दो काम करने हैं। आपको आपको इस वीडियो की क्वालिटी को 180p पे कर लेना है। राइट साइड में कॉर्नर पे आपको सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसको 180p पे सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप ईयरफोन लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, और वीडियो की वॉल्यूम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर आपको कम आ रही हो तो आप एयरपोर्ट मतलब कि ईयरफोन वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यार ये मैंने क्या खिचड़ी पका रखी है, लेकिन ट्रस्ट करिए आपको हर एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। समझ में आने के साथ साथ में आपको सारी चीज़ें क्लास में याद हो जाएंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के आखिर तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए दोस्तों फिर हम याद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम याद करते हैं दोस्तों यमुनानगर को। दोस्तों यमुनानगर में दोस्तों क्या है, हथीनी कुंड। आपको ऐसे याद रखना है कि जो हथीनी कुंड है ना वो यमुनानगर में। इसको याद कैसे रखेंगे, ऐसे याद रखना है कि हथीनी कुंड से बन गया हथीनी, यहाँ से बन गया हाथी। और हाथी तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटी जगह में तो वो नहा नहीं सकते। तो वो यमुनानगर, आपको पता ही है कि यमुनानगर से यमुना नदी बहती है, और यहाँ पे क्या है यमुना नदी। तो हथीनी कुंड, हाथी कहाँ पे नहाएंगे, यमुना नदी में ही तो नहाएंगे। तो आपको ऐसे याद रखना है कि हथीनी कुंड से बन गया हाथी, और हाथी कहाँ पे नहाते हैं, यमुनानगर में। तो हथीनी कुंड यमुनानगर में। उससे ऊपर है हमारे पास में उस सॉरी उससे ऊपर हमारे पास में आ जाता है पंचकुला। पंचकुला में दोस्तों दो झीलें हैं, सुखना झील और टिक्करताल झील। सुखना झील पंचकुला में, ये आपको समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे रखना है। सुखना, सुखना से बन गया दुखना। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत मतलब कि ज़्यादा समय तक एक जगह ही हम बैठ के पढ़ते रहते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, पंचकुला से बन गया कुल्ला। हमारे कुल्ले दर्द मतलब कि दुखने लगते हैं। तो सुखना, सुखना से बन गया दुखना, और दुखने क्या लगते हैं हमारे कुल्ले। कुल्ले कब दुखते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा समय तक एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए बोल रहा था मैं आपको लीड लगाने के लिए। तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है कि पंचकुला में क्या हो गया, सुखना झील। सुखना से बन गया दुखना। दुखते क्या है, हमारे कुल्ले दुखते हैं। जब हम एक ही जगह पे बैठ के बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ते रहते हैं तो हमारे कुल्ले दर्द करने लगते हैं। उसके बाद दूसरी झील आ जाती है यहाँ पे, टिक्करताल। टिक्करताल झील कौन सी है, पंचकूला। टिक्करताल, टिक्करताल से बन गया टिक। टिक के तो हम एक जगह पे बैठे रहते हैं, तभी तो हमारे कुल्ले दुखने लगते हैं। दोस्तों एक जगह जब आप टिक के बैठे रहोगे, यानी कि टिक्करताल से बन गया टिक के बैठना। जब आप एक जगह पे टिक के बैठे रहोगे तो आपके कुल्ले दर्द करने लग जाएंगे। तो ऐसे आपको पंचकूला से रिलेट करके याद रखना है, सुखना झील पंचकूला, टिक्करताल झील पंचकूला। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास में आ जाता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से दोस्तों आपको सीधा सीधा याद रखना है ब्रह्म सरोवर झील। बहुत पॉपुलर है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद करवाने की ज़रूरत है, हर किसी को पता है। ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है। और सन्नीत झील भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। दोस्तों जो सन्नीत झील है ना, यहाँ पे दोस्तों जो सरस्वती नदी बहती थी ना, तो उसकी 7 नदियों का मिलन स्थल होता था। तो उसी को हम मतलब कि जहाँ पे होता था उसे सन्नीत स्थान था वो, तो उसी को सन्नीत झील बोलने लग गए थे। तो दोस्तों सन्नीत झील कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र। सन्नीत ये 7 नदियों का मिलन स्थल था, इसलिए इसका नाम सन्नीत पड़ा। और ब्रह्म सरोवर झील भी कुरुक्षेत्र में। दूसरा हमारे उससे नीचे आ जाता है हमारे पास में करनाल। करनाल से बन गया दोस्तों कर्ण झील। करनाल से क्या बन गया दोस्तों, कर्ण झील। कैसे करनाल कैसे कर्ण, सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों इन दोनों का, कैसे करनाल कैसे कर्ण झील। फिर उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है झज्जर। झज्जर में क्या है दोस्तों, भिंडावास झील। झज्जर में दोस्तों क्या है, भिंडावास झील। और भिंडावास से दोस्तों इसको मैंने ऐसे याद किया था, भिंडावास से बन गया भीड़े। वो जो तारक मेहता में नहीं आता था भीड़े, तो भिंडावास यहाँ से ऐसे इसको पढ़ के ऐसे लगता है जैसे भीड़े, भीड़े है ना। इतना पढ़ के देखो आप, भीड़े। तो दोस्तों उसके हालात कैसे थे, उस जो सीरियल में कैसे हालात थे उसके, जर्जर हालात थे दोस्तों उसके, बहुत दयनीय स्थिति थी दोस्तों। तो भिंडावास झील झज्जर में है दोस्तों। भिंडावास से बन गया भीड़े, और भीड़े के हालात कैसे थे, झज्जर। और जो भीड़े की बेटी थी दोस्तों वो कैसी थी, सुंदर।
कैसी थी दोस्तों? सुंदर। तो सुंदर झील भी कहाँ पे हो जाएगी? झज्जर में। ये आपको ऐसे याद रखना है दोस्तों। भिंडावाद से बन गया बीड़े, और बीड़े कहाँ पे रहता, मतलब बीड़े के हालात कैसे थे? जर्जर हालात थे। और उसकी बेटी कैसी थी? सुंदर। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास में फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या है दोस्तों? फरीदाबाद में बड़खल झील, बड़खल झील और सूरजकुंड झील। ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बड़खल से बन गया दोस्तों, इसको ऐसे याद रखेंगे कि फरीदाबाद से बन गया फ्रीद, फ्रीद बन गई दोस्तों। फ्रीद यानी कि डिमांड एक हिसाब से, है ना। तो फरीदाबाद से बन गई फ्रीद, और फ्रीद क्या होती है हमारी? बड़खल से बन गया, इसको अगर मैं ऐसे बना दूं बड़ा खली, है ना, बड़ा खली, बड़ा खली। तो फ्रीद क्या होती थी हमारा? हमने बड़ा खली देखना है, यानी कि बड़े खली को देखना है हमने। तो क्या फ्रीद थी हमारी? बड़े खली को देखना है दोस्तों। बड़खल से बन गया बड़ा खली, और फरीदाबाद से बन गया फ्रीद। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो फरीदाबाद है, मतलब कि जो बड़खल झील है वो फरीदाबाद में, ठीक है। और सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में। आपने सुना होगा कि जो सूरजकुंड का मेला लगता है वो फरीदाबाद में लगता है फरवरी में, वो बहुत पॉपुलर है वो। तो सूरजकुंड झील भी वहीं पे ही है, फरीदाबाद में ही। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पलवल। पलवल में क्या है? डबचिक झील, डबचिक झील। होडल में, पलवल के होडल में क्या है? डबचिक झील। डब विच क्या रखते हैं हम? ग्लोक रखते हैं, क्योंकि कभी भी पल तो बल में क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए हम डबचिक मतलब कि डब विच क्या रखते हैं हम? ग्लोक रखते हैं। ग्लोक आपको पता ही है दोस्तों, बंदूक वगैरह को बोलते हैं ऐसे, आपने गाने में सुना होगा, डबचिक ग्लोक रखदा। ऐसे आप याद रख सकते हो कि डबचिक झील पलवल में है। जब कोई होडल से बन गया, जब कोई ज़्यादा होड लेने लग जाए ना, तो हम डब विच क्या कट देते हैं? ग्लोक कट देते हैं हम। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी पंजाबी ऐसी है, अस्सी तुस्सी लस्सी अमृतसर, तो आप समझ जाना आप, अस्सी तोड़ा साडा, ठीक है। तो पलवल में क्या हो जाएगा? डबचिक झील, डबचिक झील पलवल में, ठीक है। जब कोई ज़्यादा होड़ लेने लगे जाए, हम डब विच क्या निकालते हैं? ग्लोक। पल दो पल क्या हो जाए, इसलिए भी हम अपनी सेफ्टी के लिए डब विच क्या रखते हैं? ग्लोक। तो डबचिक झील पलवल। मेवात में क्या है दोस्तों? मेवात में दोस्तों, मेवात में आपको ऐसे याद रखना है कि पहले मैं आपको झीलें बता देता हूँ मेवात में कौन कौन सी है। मेवात में है कोटला झील, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 है सांगेल झील। नंबर 3 है उजीना झील। नंबर 4 है चंदेली झील। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो मेवात है ना दोस्तों, ठीक है, मेवात, अभी हम इस पे बाद में आते हैं, पहले हम कोटला झील को याद करते हैं। तो मेवात में दोस्तों, मेवात से क्या बन गया? मेवा, मेवा, है ना, मेवा। तो दोस्तों मेवात से बन गया मेवा। और मेवा कौन खाते हैं दोस्तों? जो कोट पैंट पहनते हैं, अमीर लोग जो कोट पैंट पहनते हैं वही खा सकते हैं मेवा, क्योंकि गरीब बंदा तो खा नहीं सकता। तो कोटला झील दोस्तों मेवात में। आपने ऐसे याद रखना है इसको कि मेवात में है कोटला झील। कोटला से बन गया कोट, और कोट पैंट कौन पहनते हैं? जो लोग मेवे खाते हैं, ठीक है। कोटला से बन गया कोट पैंट, ठीक है। कोट पैंट पहनने वाले लोग अमीर होते हैं, तो वो मेवात मेवे वगैरह ऐसे ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं। भाई गरीब बंदे के पास तो सिर्फ मूंगफली है, बस मूंगफली, मूंगफली। तो मेवात में, कोटला झील मेवात में होगी। उसके बाद में दोस्तों सांगेल झील, सांगेल, सांगेल झील भी दोस्तों मेवात में है। उसके बाद में दोस्तों जो लास्ट की 2 झील है ना, इनको आपको पता कैसे याद रखना है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि मेवात में ना मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा रहती है, यानी कि मुसलमान सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं? मेवात में, ठीक है दोस्तों। और मेवात में मुसलमान रहते हैं। और मुसलमान कैसे होते हैं भाई? वो जीने नहीं देते भाई, दूसरे बंदों को जीने नहीं देते। उजीना से बन गया जीना। और जीने नहीं देते, कौन नहीं देते? मुसलमान नहीं देते। और मुसलमान कहाँ पे आते हैं? मेवात में। तो आपको ऐसे याद रखना है, मेवात में मुसलमान रहते हैं और मुसलमान जीने नहीं देते, ठीक है। चंदेली, चंदेली से बन गया चंद्रा, है ना। चंद्रे होते हैं मुसलमान, चंद्रे होते हैं, जीने नहीं देते गरीब बंदों को, ठीक है। कोट पैंट पा के घूमते हैं, गेल गेल घूमते हैं साथ में। तो चंदेली झील, चंद्रे लोग कहाँ पे रहते हैं? मेवात में रहते हैं। उजीना, जीने नहीं देते, ठीक है। अब आपको एक बार हम दोबारा से इसकी रिवीजन करते हैं मेवात की। तो मेवात से बन गया मेवा। मेवा कौन खाते हैं? जो कोट पैंट पहनते हैं। कोटला झील मेवात, ठीक है। सांगेल झील मेवात, ठीक है। उजीना, जीने नहीं देते, मुसलमान रहते हैं मेवात में, ठीक है। चंदेली झील, चंद्रे हैं, मुसलमान है भाई मेवात में, ठीक है। तो हमारा इस साइड वाला पोर्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं
उसके बाद हमने पंचकुला पढ़ लिया। कैथल में दोस्तों बिदक्यार झील। बिदक्यार झील कहाँ पे है दोस्तों? कैथल में। बिदक्यार झील दोस्तों कहाँ पे? कैथल में। इसको सीधा सीधा याद रखना है, इसकी ट्रिक बन नहीं पाई। आप ऐसे याद रखना है ना कि बिदक्यार झील कैथल में। बिदक्यार झील कहाँ पे है? कैथल में। फिर उसके बाद आ जाती है उसके बाद आ जाता है हमारा जींद। जींद में क्या है? बुलबुल झील। जींद में क्या है? बुलबुल झील। इसको ऐसे याद रखना है, जींद से बन गया जिंदा। और अगर कोई इंसान जिंदा है कैसे पता चलेगा? जब उसको हम पानी में छोड़ देंगे। पानी में छोड़ देंगे, उसके मुंह से क्या निकलेंगे? बुलबुले। बुलबुले निकलेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वो जिंदा है या मरा हुआ है। ठीक है, तो जींद में क्या है? बुलबुल झील। कैसे याद रखना है इसको? कोई इंसान जिंदा है, उसको हमने पानी में डाला, अगर उसके मुंह से बुलबुले आ रहे हैं तो इसका मतलब वो जिंदा है। तो बुलबुल झील कहाँ पे होगी? जींद में। बुलबुल झील कहाँ पे होगी? जींद में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में फतेहाबाद। फतेहाबाद में है चिल्ली झील। फतेहाबाद में कौन सी झील है? चिल्ली झील। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? जब हम फतेह कर लेते हैं ना दोस्तों, मतलब कि हमने फतेह कर लिया, यानी कि हमने एक सबसे जीत कर ली, तो हम चिल्ली से बन गया चिल्लाना। हम चिल्ला चिल्ला के ना दोस्तों सबको बता देते हैं, स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, मेंशन कर देते हैं यार दोस्तों को भी कि तू भी लगा भाई, बेशक ना लगाए वो। तो फतेहाबाद में होगी चिल्ली झील। ठीक है, चिल्ली झील। फतेहाबाद से बन गया फतेह। फतेह यानी कि हमने अगर जीत कर ली, तो जब हम जीत जाते हैं तो चिल्ला चिल्ला के सबको बताते हैं। तो फतेहाबाद से बन गई चिल्ली झील। चिल्ली झील फतेहाबाद, चिल्ली झील फतेहाबाद। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में हिसार। हिसार से बन गया जार। जार को क्या पसंद होता है भाई? ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड पालते हैं भाई वो, ब्लू बर्ड। आज ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू बर्ड झील हो जाएगी हिसार में। ब्लू बर्ड झील हो जाएगी हिसार में। ठीक है, रोहतक में क्या है? तिलियार झील। रोहतक में क्या है? तिलियार झील। इसको कैसे याद रखेंगे? रोहतक से बन गया रोना, और रोहतक अब इंसान, रोहतक से बन गया रोना। रोएगा कब? जब आप तिलियार से बनेंगे तिल्ली, जब आप माचिस की तिल्ली नीचे से लगा दोगे। ठीक है तो रोहतक से ऐसे याद रखना है कि रोहतक से बन गया रोना, और रोएगा कब? जब कोई नीचे से आके तिल्ली लगा देगा। तो तिलियार झील रोहतक में। तिलियार झील रोहतक में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में, हाँ, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कौन सी झील है? शोभा सागर झील। महेंद्रगढ़ में कौन सी झील है? शोभा सागर झील। तो इसको ऐसे याद रखना है कि महेंद्र शोभा ना देता तेरे को अब झील में नहाना, कि महेंद्र अब तेरे को शोभा नहीं देता। ठीक है, शोभा नहीं देता अब तेरे को झील में नहाना। तो महेंद्रगढ़, शोभा सागर झील महेंद्रगढ़ में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में गुरुग्राम। गुरुग्राम में दोस्तों बहुत सारी झीलें हैं, आपको सब बताता हूँ। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है दोस्तों ये। ठीक है, गुरुग्राम की सबसे बड़ी झील है ये, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, ये गुरुग्राम में है। इसको कैसे याद रखेंगे? जो गुरु होता है ना दोस्तों, हम गुरु किसको मानते हैं? जिसमें दम हो कुछ करके दिखाने का। ठीक है, जिसमें दम हो कुछ करके दिखाने का, उसी को ही तो हम गुरु मानते हैं, है ना। गुड़गांव का अब नाम गुरुग्राम है दोस्तों, 2016 में चेंज कर दिया गया था। ठीक है, गुरुग्राम 2016 में चेंज कर दिया था, गुरुग्राम कर दिया था, उससे पहले गुड़गांव बोलते थे। तो गुरुग्राम में है दमदमा झील, है ना। तो हम उसको ऐसे बोले, ऐसे याद रखेंगे हम कि गुरु हम उसको मानते हैं जिसमें दम होता है। ठीक है, दम होता है। दम किस में था? सुल्तान में, हमने मूवी में देखा था ना, सुल्तान में। हम उसी को ही तो अपना गुरु मानेंगे। तो सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में, सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में। और उसके बाद में तीसरी मतलब सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में, दमदमा झील गुरुग्राम में। तीसरी झील है हमारे पास खलीलपुर झील। खलीलपुर से बन गई खिल्ली। खिल्ली भी वही उड़ा सकता है, खिल्ली वही उड़ा सकते हैं जिसमें वो दम, और दम किस में था? गुरु में, गुरुग्राम। तो खलीलपुर झील भी गुरुग्राम में। ठीक है, बारह बेट। बारह बेट से बन गया बार बैठ, ऐसे बन गया बारह बेट। बारह बेट झील भी गुरुग्राम में। इसको ऐसे याद रखना है कि बारह बेट से बन गया बार बैठ। बेटा बार बैठ, अभी गुरु घूमने गए हैं, आ रहे हैं थोड़ी देर में, पबजी खेलने गए हैं अभी वो। तो बारह बेट से बन गया बार बैठ, बेटा बार बैठ से अभी गुरु आ रहे हैं, पबजी खेलने गए हैं वो। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी झीलें होगी। अब इनको हम एक बार रिवीजन करेंगे इसके अच्छे से। तो दोस्तों कुछ छोटे से फैक्ट, छोटे मोटे फैक्ट भी थे जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं।
तो दोस्तों अब हम इसकी रिवीजन करेंगे। हमने पंचकुला में कौन कौन सी झील पढ़ी दोस्तों? सुखना झील और टिक्करताल झील। सुखना से बन गया दुखना। दुखने क्या लगते थे? हमारे कुल्ले दुखने लगते थे, ठीक है, क्योंकि हम टिक के एक ही जगह पे बैठे रहते थे। जब आप 6-6 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहोगे तो कुल्ले तो दर्द करेंगे ही दोस्तों, ठीक है। तो सुखना झील और टिक्करताल झील पंचकुला। अब आपको ये भी थोड़ा सा देख लेना है कि जो सुखना झील है ना दोस्तों, उसका निर्माण हुआ था 1958, ठीक है। 1958 में सुखना झील का निर्माण हुआ था। और टिक्करताल झील मोरनी हिल्स में है, ये पंचकुला में ही है, ठीक। उसके बाद यमुनानगर में हमने पढ़ा था हथीनी कुंड, क्योंकि यमुनानगर में क्या है? यमुना नदी है, और यमुना नदी में ही तो हथीनी से बन गया हाथी। हाथी कहाँ पे नहाएगा? यमुना नदी में ही नहाएगा, ठीक है। तो हथीनी कुंड यमुनानगर में है। उसके बाद आपको ये देखना है कि हथीनी कुंड ना, जो हथीनी कुंड है, ये ताजे वाला बांध पर है। इसको मछुआरों का स्वर्ग स्थान भी बोलते हैं। तो हथीनी कुंड ताजे वाला बांध पर है, ठीक है। हथीनी कुंड का एक और फैक्ट ये याद रखना है कि ये कालेसर वनों, क्योंकि कालेसर जंगल है वो भी यमुनानगर में ही है, ठीक है। आदि बद्री वगैरह सारे चिट्टे मंदिर हो गए यमुनानगर में ही है। तो कालेसर वनों प्लस यमुना नदी को जोड़ता है हथीनी कुंड। हथीनी कुंड कालेसर वनों प्लस यमुना नदी को जोड़ता है, ठीक है। और हथीनी कुंड ताजे वाला बांध पर है। यमुनानगर हो गया हमारा। उसके बाद आ जाता है करनाल। करनाल में क्या है? कर्ण झील। और कर्ण झील का निर्माण कब हुआ था? 1972 में। 1972 में। और कर्ण झील को चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। करनाल में है कर्ण झील, और कर्ण झील को चक्रवर्ती झील बोलते हैं। इसका निर्माण हुआ था 1972 में। कुरुक्षेत्र में दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा था? ब्रह्म सरोवर झील, ठीक है, और सन्निहित झील कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर झील भगवान ब्रह्मा द्वारा खोदी गई थी। भगवान ब्रह्मा द्वारा इसका निर्माण हुआ था ब्रह्म सरोवर झील का। और अल ब्रूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। ब्रह्म सरोवर झील भगवान ब्रह्मा द्वारा मतलब इसका निर्माण भगवान ब्रह्मा द्वारा हुआ था। अल ब्रूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। सन्निहित झील दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल है ये। सरस्वती की 7 नदियाँ मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है, सन्निहित झील। फिर आ जाता है दोस्तों जज्जर। जज्जर में हमने बिंडावास झील पढ़ी थी। बिंडावास से बन गया बीड़े। बीड़े के हालात कैसे थे? जर्जर हालात थे, ठीक है। और बीड़े की समझ गए आप, सुंदर थी भाई, सुंदर झील भी जज्जर में। 1900 जो बिंडावास झील है ना दोस्तों, ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। बिंडावास झील हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। बिंडावास झील हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। 1985 में वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था इसको। 1985 में वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था। फरीदाबाद आ जाता है उसके बाद में। फरीदाबाद में हमने बड़खल झील पढ़ी थी। फरीदाबाद से बन गई फ्रीद। फ्रीद क्या थी? हमारे बड़े खली को देखने की, ठीक है। फरीदाबाद में ही मयूर झील भी है, ठीक है। सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में ही है। तो फरीदाबाद में हमने क्या क्या पढ़ा था? बड़खल झील, यह एक प्राकृतिक झील है। 206 एकड़ में इसका विस्तार है टोटल। बड़खल झील यह एक प्राकृतिक झील है, ठीक है। 206 एकड़ में इसका विस्तार है। मयूर झील भी फरीदाबाद में ही है, ठीक है। सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में ही है। और इसका जो सूरजकुंड झील है ना, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था ना, वो 11वीं शताब्दी में हुआ था। सूरजपाल तोमर द्वारा इसका मतलब कि इसका वो किया गया था। सूरजकुंड जो झील है ना दोस्तों, 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी सूरजपाल तोमर द्वारा, ठीक है। सूरजपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। स से सूरज बन गया, स से सूरजपाल बन गया, ठीक है। सूरजकुंड सूरजपाल तोमर द्वारा, सूरजकुंड झील सूरजपाल तोमर द्वारा, 11वीं शताब्दी में, ठीक है। पलवल में क्या है? डबची की झील। पलवल के होडल में, ऐसा आपको याद रखना है, ये होडल है ना दोस्तों, ये पलवल में ही है। तो पलवल के होडल में क्या है? डबची की झील। डब विच क्या रखते हैं हम? ग्लोक। ग्लोक क्या होते हैं? पिस्टल। क्यों रखते हैं? क्योंकि पल दो पल में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। क्या पता कोई बंदा ज़्यादा होड़ लेने लग जाए, है ना, कब चलानी पड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो पलवल में क्या हो जाएगी? डबची की झील, ठीक है। पलवल में डबची की झील। जींद में है दोस्तों बुलबुल झील, ठीक है। जींद में कौन सी है? बुलबुल झील। कैसे याद रखा था हमने इसको? जींद से बन गया जिंदा। जिंदा व्यक्ति का कैसे पता चलता है? जब उसको हम पानी में छोड़ते हैं, पानी में छोड़ते ही बुलबुलें निकलने लगते हैं उसके मुंह से, ठीक है। तो जींद में है बुलबुल झील। फतेहाबाद में है चिल्ली झील।
तो दोस्तों फतेहाबाद से बन गई फतेह। फतेह यानी कि जीत। जब जीत होती है तो हम चिल्ला चिल्ला के सबको बता देते हैं, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे, अक्षय कुमार ये। तो फतेहाबाद चिल्ली झील। हिसार में ब्लू बर्ड झील, ठीक है, हिसार में कौन सी है, ब्लू बर्ड झील। हरियाणा की सबसे छोटी झील है दोस्तों 12 एकड़ की। हरियाणा की सबसे छोटी झील 12 एकड़ में। सबसे बड़ी झील दमदमा झील, क्योंकि सबसे बड़ी है, दम है भाई उसमें, तो सबसे बड़ी दमदमा झील। हरियाणा की सबसे छोटी ये ब्लू बर्ड झील। महेंद्रगढ़ में है दोस्तों शोभा सागर झील। महेंद्रगढ़ में कौन सी है, शोभा सागर झील। महेंद्र को शोभा नहीं देता अब झील में नहाना, महेंद्र को शोभा नहीं देता अब झील में नहाना, ठीक है। मेवात। मेवात में हमने क्या क्या पढ़ा था, कोटला झील, सांगेल झील, उजीना झील, चांदेली झील। कैसे याद रखा था इसको, मेवात से बन गया मेवे। मेवे जो खाते हैं वो भाई कोट पैंट पहनते हैं, क्योंकि मेवे होते हैं महंगे, और कोट पैंट वही पहनता है जो बंदा अमीर हो। पहनने को तो दोस्तों 3 बंदे जोड़ने वाले MLM वाले भी पहन लेते हैं, पर वो अलग दुनिया है दोस्तों। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, फलाना डिमकाना, अलग दुनिया है भाई, अलग 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 ग्रह पे जीतते हैं दोस्तों वो, मार्स पे जीतते हैं दोस्तों वो। तो हम नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल इंसान होता है ना दोस्तों, कोट पैंट पहनता है, उसको हम अमीर समझते हैं, और अमीर है तो तभी तो वो मेवे खा पा रहा है, ठीक है। तो कोटला झील मेवात में, सांगेल झील मेवात में, उजीना मेवात में। हमने पढ़ा था कि जो मुस्लिम आबादी है सबसे ज़्यादा रहती है मेवात में, ठीक है। और मुसलमान आपको पता ही है दोस्तों, जीने नहीं देते गरीब बंदों को। उजीना झील मेवात। चंदेली झील, चंदेली से बन गया चंद्रे। चंद्रे होते हैं यार ये मुसलमान, ऐसा ट्रिक से याद, सारे ऐसे नहीं होते दोस्तों, ये बस ट्रिक बनाई है, अगर कोई किसको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। अब आ जाती है दोस्तों गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम में हमने पढ़ा था दमदमा झील। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दोस्तों ये, 3000 एकड़ में। 3000 एकड़ में हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील, गुरुग्राम। गुरुग्राम में, ठीक है, ये याद होगी। उसके बाद में दोस्तों 12 बेट। 12 बेट से हमने ऐसे याद करा था कि भाई 12 बैठ, अभी गुरु PUBG खेलने गए हैं, तो 12 बेट झील भी गुरुग्राम में। 12 बेट झील भी गुरुग्राम में। खलीलपुर झील, खिल्ली वही उड़ा सकता है जिसमें होता है दम, दम किसमें होता है, गुरु में। खलीलपुर झील गुरुग्राम। सुल्तान में तो दम था, हमने देखा था ना, सलमान खान ने एक्टिंग करी थी पहलवान की। तो सुल्तानपुर झील गुरुग्राम, ठीक है। यहाँ और सुल्तानपुर झील है ना, उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर हर वर्ष बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं। फॉर एग्जांपल साइबेरियन सार्स भी आते हैं। तो सुल्तान को देखने आते हैं प्रवासी बाहर से, क्योंकि सुल्तान भाई पहलवान थे, है ना, इतनी कुश्तियाँ जीती थी, दम था, है ना, गुरु मानते थे लोग इसको। तो सुल्तानपुर झील, यहाँ पर हर वर्ष बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं, जैसे साइबेरियन सार्स, ठीक है। रोहतक की ट्रिक खतरनाक हमने याद की। रोहतक से बन गया रोना। रोहते का मैं जब कोई तिल्ली लगा दे नीचे से ऐसे करके, तो रोहतक तिलियार झील। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप ईयरफोन वगैरह लगा लो आप, बस यार मैं ये बताना चाहता हूँ कि बस याद होना चाहिए, चाहे कैसे भी याद हो। पेपर में ये नहीं पूछता कोई कि आपने कैसे याद किया था, पेपर में आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करने होते हैं, बस दैट्स इट। तो उसके बाद हम करते हैं MCQs। तो दोस्तों MCQs हमारे आ चुके हैं। आपको मतलब कि मुझसे पहले आपको गैस करना है कि क्या होएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील हमने कौन सी पढ़ी थी? सबसे बड़ी, भाई सबसे बड़ा वही है जिसमें होता है दम। तो दमदमा झील कहाँ पे पढ़ी थी हमने? गुरुग्राम में, ठीक है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा झील। दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये PYQ प्लस AI से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बड़खल झील, बड़खल। तो बड़े खली को देखने की किसकी, बड़खल से बन गया बड़ा खली। बड़े खली को देखने की क्या थी हमारी? फ्रीद थी भाई, डिमांड है हमारी, कोई बड़ा खली दिखाने ले जाओ भाई। यहाँ तो खली 200 रुपये लेता है भाई एक फ़ोटो के। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, ठीक है। किस झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है और यह किस जिले में स्थित है? चक्रवर्ती झील, चक्रवर्ती किसको पढ़ा था हमने? चक्रवर्ती झील, करनाल को। करनाल में क्या है? कर्ण झील, कर्ण झील। कर्ण झील का ही नाम दोस्तों चक्रवर्ती झील है, BN चक्रवर्ती के नाम पर रखा था इसका नाम, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल थे वो हमारे
सबसे लंबा कार्यकाल था दोस्तों उनका, 1967 से लेके 1976 तक उनका कार्यकाल रहा था। तो किस झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है और ये किस जिले में स्थित है, यानी कि चक्रवर्ती झील कर्ण झील करनाल में है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ये ठीक ऊपर वाले का ऑप्शन बी था, ठीक है। उसके बाद में हमने साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षी किस झील पर आते हैं, साइबेरियन क्रेन, ठीक है। साइबेरियन सार्स हमने पढ़ा था। प्रवासी किसको देखने आएंगे भाई, प्रवासी सुल्तान को ही तो देखने आएंगे भाई, पहलवान है, फेमस हो रखा है भाई सलमान खान, उसको प्रवासी पक्षी बाहर से लोग देखने आ रहे हैं। साइबेरियन सार्स देखने आ रहा है, पक्षी उड़ के आ रहा है भाई देखने के लिए सुल्तानपुर झील को। तो साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षी किस झील पर आते हैं, सुल्तानपुर झील पर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सूरजकुंड झील का निर्माण किस शासक ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। 11वीं शताब्दी में हमने पढ़ा था दोस्तों, सूरजकुंड से बन गया सूरज, लेकिन सूरज तो सारे ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा सूरजपाल तोमर, हमने पढ़ा था राजा सूरजपाल तोमर, ठीक है। 6 आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील फरीदाबाद में स्थित नहीं है, फरीदाबाद में स्थित नहीं है। बड़खल झील भी फरीदाबाद में थी, ठीक है, बड़े खली को देखने की हमारी फ्रीद थी, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। सूरजकुंड झील हमने पढ़ा था फरीदाबाद में है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ पे। मयूर झील भी फरीदाबाद में है, कौन सी नहीं है, ब्लू बर्ड झील नहीं है दोस्तों, ब्लू बर्ड हमने पढ़ा था हिसार में, हिसार विच जानते ने जार। तो 7वां, तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तिलियार से बन गया तिल्ली, तिल्ली जब लगा देते हैं तो रोने लगते हैं भाई लोग, रोहतक, ठीक है। दमदमा झील, दमादम मस्त है कैसी है, सॉरी दोस्तों। दमदमा झील कितने एकड़ में फैली हुई है, 3000 एकड़ में फैली हुई है भाई, 3000 एकड़ में। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, भिंडावास से बन गया बीड़े के हालात कैसे हो रखे थे, जर्जर हो रखे थे भाई, जर्जर हालात हो रखे थे, अचार बेचना पड़ रहा था भाई सीरियल में। ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है, ब्रह्म सरोवर दोस्तों कभी आप घूमने आना, शाम के समय बहुत मजा आता है दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले नहा के आया था मैं वहाँ पे, 15 फुट में छाल मारती थी भाई। तो ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों ये मैं क्वेश्चन लेके आया था, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, अगर कुछ गलत मलत होगी हो तो माफ़ कर देना, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ फ़ायदा हुआ हो ना वीडियो को दोस्तों, अगर कुछ फ़ायदा हुआ है, याद हुई अगर चीज़ें, तभी लाइक करना दोस्तों, तभी सब्सक्राइब करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।